ड्रामा सीरियल दरार में आज की एपिसोड में इरहा बहुत रो रही होती है। उसे अपनी बेटी बहुत याद आ रही होती है। वो अल्लाह पाक से दुआ करती है कि अल्लाह पाक मेरी बेटी की हमेशा हिफाजत करना। माँ बाप अपनी अना की जान में अपने बच्चों को रोन देते हैं। उनकी प्यार मोहब्बत से परवरिश का वक्त तो सारा गुजर जाता है सिर्फ उनकी लड़ाई झगड़ों में ही। वो कहती है कि काश शहीद ने मेरे साथ धोखा ना दिया होता तो आज हमारी बेटी माँ बाप दोनों की मोहब्बत पा रही होती। पता नहीं सजल उसका कैसा सलूक करती है, उसे प्यार देती भी है कि नहीं देती। तो वो कहती है कि मेरी बेटी को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखना, उसको माँ की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि सजल उसको ज़रा भी प्यार नहीं करती होगी। तो वो बहुत होती है, अल्लाह पाक से बहुत दुआ करती है कि मेरी बच्ची मुझे बहुत याद आती है, तो उसको अपनी पनाह में रखना। वहाँ पे सजल को शेर साहब अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आप शहीर को छोड़ दो। सजल कहती है कि क्यों, शहीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शेर साहब उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, शहीर तुमसे प्यार नहीं करता। अगर शहीर तुमसे प्यार करता होता ना तो आज तुमसे शादी कर चुका होता, वो तुमसे क्यों शादी नहीं कर रहा। तो सजल कहती है कि नहीं, आपके साथ डील होने के बाद शहीर मुझसे शादी कर लेगा। वो कहता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है तुमसे, तुम फ्रॉड कर रहा है, उसने तुमसे कभी भी शादी नहीं करनी। वो सिर्फ तुम्हें लारे लगा रहा है, धोखा दे रहा है। देखना वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा जिस तरह उसने अभी पहले 2 बीवियों को छोड़ा है, क्योंकि वो किसी कमिटमेंट में बनना नहीं चाहता। खूबसूरत लड़की उसकी कमज़ोरी है, जहाँ खूबसूरत लड़की उसको मिलेगी वो उसकी तरफ चला जाएगा। जो अपनी पहली बीवी, वफा करने वाली बीवी को छोड़ सकता है, वो तुम्हारी खातिर, वो किसी और की खातिर तुम्हें भी छोड़ देगा। सजल कहती है दिल तो नहीं मानता लेकिन दिमाग कहता है कि आखिरी बार पे यकीन कर लेना चाहिए, आपसे आपके दोस्ती का हाथ बढ़ा देना चाहिए। फिर सजल वो जायदाद उसको दिखाती है जो शहीद ने उसको गिफ्ट की होती है। तो शेर साहब कहता है कि शहीद ने तो बड़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट की है। सजल कहती है कि हाँ, मैं पहले ही कहती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो वो शेर साहब कहते हैं कि नहीं, प्यार नहीं करता, वो हर किसी को ही ऐसे गिफ्ट देता है। उसने पहली वाली लड़की उससे कभी शादी नहीं की थी, उससे सारी ज़िंदगी धोखा देता रहा था। उसको भी उसने बड़े कीमती तोहफे दिए हैं क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तो सजल कहती है कि अच्छा चलें ठीक है, मैं आपके साथ डील करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डील करें, मैं आपको तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुँचा दूँगा। आज दुनिया में सिर्फ मेरा ही नाम है, तो अगर आप मेरे साथ डील करेंगी तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा फ़ायदे में ही रहेंगी। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और सजल से दोस्ती कर लेती है। फिर उसके बाद सजल घर में बच्ची का ज़रा भी ख्याल नहीं रखती। वो हर वक्त शेर साहब से फ़ोन पे बातें करती रहती है और शेर साहब उससे बातें करते रहते हैं। वो बच्ची पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, बच्ची सारा दिन रोती रहती है और वो उसको तवज्जो नहीं देती। इसी वजह से सजल और शहीद के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। सजल कहती है मैं तंग आ गई हूँ, तो संभाल के कब तक मैं उसको संभालती रहूँगी। तो वो शहीद कहता है कि तुम इसकी खाला भी तो हो, अगर तुम समझा लोगे तो क्या हो जाएगा। इरहा अपनी बेटी को याद करके बहुत रो रही होती है। उसकी चची उसके पास आती हैं और आके उसे बहुत हौसला देती हैं। कहती हैं कि तुम हौसला करो, तुम बहुत अच्छे दिल की लड़की हो, तुम्हारी सच्चाई इंशाल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा इनाम देगी और तुम्हें किसी का मोहताज नहीं करेगी। वो कहती है कि जी चची, बस मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती है। तो चची कहती है कि हौसला रखो, सब्र करो, इंशाल्लाह तुम्हारा सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। वहाँ पर शेर सुल्तान सजल को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने आपके लिए बहुत बड़ी डील साइन की है, आप मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। सजल कहती है अच्छा। वो जाने लगती है तो उसकी काम वाली बताती है कि फ़ातिमा बीबी को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है, उनका बुखार उतर ही नहीं रहा। तो वो कहती है कि तुम ऐसा करो, उसे पट्टियाँ पुट्टियाँ कर दो, तुमने रात को दवाई खिलाई नहीं थी। वो कहती है कि जी मैं इसको दवाई दी थी लेकिन पट्टियों से भी बुखार नहीं उतर रहा, उतरता है थोड़ी देर के लेकिन दोबारा चढ़ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ बड़े ज़रूरी काम पे, तुम खुद को संभाल लेना और याद रखना कि साहब जी से मेरी मुखबरी ना करने बैठ जाना, मैं आके अपनी ड्यूटियाँ संभाल लूँगी। कह के वो चली जाती है। वहाँ पे शहीद घर आता है तो कह वो उसी काम वाले उसको बताती है कि बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सजल बीवी को बताया था लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं आके इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। शहीद बड़ा परेशान होता है, कहता है कि इसका ख्याल रखो, मैं ऑफिस से आके इसको ले जाऊँगा और किसी किस्म की इलाज में कोताही ना करना, ज़रा से भी कोई परेशानी हो फ़ौरन मुझे फ़ोन करो। वो कहती है कि अच्छा चलें ठीक है। तो वो कहता है उसको दवाई पिलाओ, उसको बेटी को दवाई पिलाता है लेकिन उसकी हालत नहीं संभलती, उसकी हालत मज़ीद ख़राब से ख़राब होती जाती है। काम वाली कहती है कि मुझे दोबारा शहीद साहब को फ़ोन करके घर बुला लेना चाहिए। वो फ़ोन करती है, शहीद को घर बुला लेती है। शहीद घर वापस आता है, अपनी बेटी को लेकर फटाफट डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ उसकी तबीयत संभल नहीं रही होती। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी माँ को बुलाओ, ये बच्ची अपनी माँ को मिस कर रही है। तो शहीद कहता है कि इसकी माँ की तो हमारी डिवोर्स हो गई, मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ। वो कहते हैं हमें नहीं पता, आप इसकी माँ को उसके पास बुलाएं, बच्ची का इस वक्त अपनी माँ के पास होना बहुत ज़रूरी है। शहीद कहता है अच्छा मैं कुछ करता हूँ।